छोटी गेंद ऊपर गई है, कनेक्शन कितना अच्छा है, बिल्कुल भी नहीं, सीधे हाथों में थी गेंद और ये बड़ी भूल हो गई है वहां डीप स्क्वायर लेग पर। या फिर कूपर कॉनली ही थे, बिल्कुल वो मिसफील्ड का चौका भी था और ये बड़ा धोखा हो सकता है। ईशान किशन का कैच छोड़ दिया है और यहाँ पे मौका था पुल शॉट, ये इनका पसंदीदा इलाका है ईशान किशन का। शॉर्ट बॉल मिली थी, लॉकी फर्ग्यूसन ने वहाँ पे गेंद 145 की स्पीड से गेंदबाजी की थी, इसी वजह से शायद उतना टाइम नहीं कर पाए, लेकिन टाइम कूपर कॉनली भी नहीं कर पाए। ये बहुत आसान सा रेगुलेशन कैच, बहुत बड़ा पल इस मुकाबले में। ये कूपर कॉनली आराम से ये कैच को पकड़ सकते थे, शायद वो पोजीशन में अच्छी तरह से आए नहीं, या तो उनकी नज़र गेंद के ऊपर नहीं रही, कैच तो उनसे बिल्कुल छूट गया है। स्विप किया है, ऊपर गई है गेंद, डीप स्क्वायर लेग के फील्डर है, सीधे हाथों में, फिर एक बार कैच छूटा है, फिर एक बार शशांक सिंह उस बाउंड्री लाइन पर मौजूद और एक और कैच उनके हाथों से छूटा। ईशान किशन को लाइफ मिली इससे पहले पिछले ओवर में और अब हेनरिक क्लासन। क्या चल रहा है इरफान भाई पुजू पंजाब किंग्स की फील्डिंग का। ये बहुत ही खराब फील्डिंग, देखिए ये आसान सा कैच था और पोजीशन पे ही नहीं थे वो। देखिए ये कैच, जितना इनके पास समय था वहां पर वापस एक कैच, दो इंपॉर्टेंट, दोनों बल्लेबाज के, ईशान किशन और हेनरिक क्लासन, दोनों के कैच छूट चुके आज। और बिल्कुल निराश होंगे रिकी पॉन्टिंग, उनके सामने ही एक और कैच वो छूटता हुआ, इस बार लॉकी फर्ग्यूसन। कूपर कॉलोनी से वो शुरुआत हुई थी, फिर शशांक सिंह का वो छठा कैच इस सीजन जो उनके हाथों से छूटा है और अब लॉकी फर्ग्यूसन। इरफान भाई ये कैच कूपर कॉलोनी के हाथ से छूटा और उसके बाद वो चौका भी गया और छठा कैच, कितना मुश्किल होगा शशांक सिंह के लिए जब लगातार उनके हाथों से वो कैचेस छूट रहे हैं। आदि गेंदबाजों के लिए कितना मुश्किल। जब आप कैचेस का अभ्यास कम करते हो तो पहली चीज़ क्या होती है, वो जजमेंट में कमी होती है। आज के मैच में अगर कूपर कॉनली का कैच देखें ना, तो वो जजमेंट, पहले वो थोड़ा सा यहाँ पे आ गए ऑफकोर्स और उसके बाद यहाँ कैच ले रहे हैं। अमूमन क्या होता है, अच्छे फील्डर या थोड़ा आगे आते हैं, फिर हाथ ऊपर जाता है और यहाँ कैच लेते हैं। आगे आने के बाद ये आँख बिल्कुल बॉल पे, हाथ ऊपर और ऑजी स्टाइल, अच्छी टेक्निक है। कूपर ने क्या किया, यहाँ कैच ले रहे हैं, बहुत लेट जजमेंट, तो उसका मतलब जजमेंट को पकड़ नहीं पाए, बॉल की जो ट्रेजेक्ट्री वो पकड़ नहीं पाए। आप शशांक की बात करो, शशांक के कैच में भी आप देखें ना, जो कैच यहाँ लेना चाहिए वो भी ओवर रन करते हैं, वो आगे आते हैं, फिर रॉन्ग फुटेड होते हैं, ये जो बायां पैर है उस पर कैच पकड़ते हैं, तो आगे पहले भाग गए, फिर वो घूम के वापस आ रहे हैं और यहाँ कैच पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ भी जजमेंट में कमी है, जब बॉल की ट्रेजेक्ट्री आप नहीं पकड़ पाते, आप कभी कभी ओवर रन करते हैं। और ओवर रन क्यों करता है फील्डर, क्योंकि अभ्यास इतना होता नहीं, लगातार आप प्रैक्टिस रोज़ नहीं करते। जैसे बैटिंग बॉलिंग को थोड़ी प्रायोरिटी मिलती है कि यार ये हमारा प्राइमरी रोल है टीम में, तो बैटिंग बॉलिंग तो रोज़ करते हो, तो 1.5 महीने के बाद आईपीएल में गर्मी में मई और जब अप्रैल में मैचेस खेलते हो मार्च मई में, तो गर्मी से क्या होता है, 1.5 महीने के बाद आप बॉडी थकती भी है, बहुत थकान के साथ पहुँचते हो, फील्डिंग थोड़ा सा फील्डिंग में गिरावट आती है, वो साफ तौर पे फील्ड पे दिखता है। तो वहाँ पे प्रैक्टिस कम करने की वजह से ये होता है। फील्डिंग ऐसा निवेश है कि अगर फील्डिंग आप रेगुलर करते हो, लगातार रोज़ मैच से पहले प्रैक्टिस में लगातार अभ्यास कर रहे हो, तो आप बहुत बेहतर फील्डर बन सकते हो। पर क्योंकि लंबा टूर्नामेंट होता है, प्लेयर थोड़ा सा वहाँ पे लगातार वो फील्डिंग को थोड़ा पीछे छोड़ता है। बैटिंग बॉलिंग तो करता है, बैटिंग बॉलिंग तो रोज़ करेगा वो, पर रोज़ उतनी इंटेंसिटी से, मतलब वो क्वालिटी प्रैक्टिस की जो बात करते हैं ना, क्वालिटी, एक होता है कैच पकड़ना, पकड़ लिया, पर एक होता है कैच पकड़ना जहाँ पे बॉल सेम पेस पे ट्रैवल कर रही है, आप फील्डिंग में डाइव मार कैचेस पकड़ लो, जो मैच में करते हो, तो प्रैक्टिस वैसी करनी होती है जो काम मैच में करना होता है। उस लेवल का इंटेंसिटी आप अभ्यास में लेके आते हो, जो मुझे लगता है कि, और पंजाब के साथ तो बहुत बार देखा हमने, शशांक सिंह ने कितने कैचेस छोड़े, और वो भी कोई वो रेगुलेशन कैच है, कोई डाइविंग ऐसा नहीं कि हाफ चांस की बात भी नहीं कर रहे हैं, कोई हाफ चांस नहीं है, ये फुल चांस है, मतलब हाथ में ही कैच है। तो अब जब कैच छूटता है, आपकी टीम पहले जीत गई है, तो थोड़ा सा आप खुश वहाँ पे आप बच जाओगे, पर कैच छूटा और टीम हार गई तो हमेशा यही चर्चा होगी कि भाई कैचेस की वजह से आप मैच हारे हो। पर मेरा मानना है कि चाहे मैच जीतो चाहे हारो, कैच छूटने का मतलब होता है कि थोड़ा सा अनुशासन में कमी, यू आर लेटिंग योर टीम डाउन, यू आर लेटिंग योर बॉलर्स डाउन, मनोबल नीचे आता है कैच छूटने से। गेंदबाज गर्मी भाग के आता है, इतने छक्के चौके वैसे ही लग रहे हैं, बल्लेबाज डोमिनेट कर रहा है, तो जहाँ गेंदबाज एक चांस क्रिएट करता है कैच छूट जाता है। तो एक जो गेंदबाज के मनोबल के लिए उसका हार्ट ब्रेक होता है बेसिकली, कि जो मनोबल की यार इतनी मुश्किल से मौका बनवाया था फ्लैट पिच पे,
और वो भी कैच छूट गया, तो वो पूरे टीम का मोरल डाउन करता है अगर आप कैच छोड़ते हो तो।